अगर हम इस स्थिति में हैं तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेदार है और चौकीदार का अहंकार जिम्मेदार है। आपके अहंकार ने भारत में न जाने कितनी जाने लेगा, कैसे हालात पैदा करेगा। मेरा सवाल बस इतना ही है मेरे दोस्तों, इस स्थिति से बचा जा सकता था। यह दिन नहीं आता अगर आपका चौकीदार ट्रंप का स्वागत नहीं करता। मात्र ट्रंप के स्वागत के लिए ही आपके चौकीदार ने 24 फरवरी तक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खोलकर रखा था और अहंकार में डूबा आपका चौकीदार दिल्ली को नरसंहार के रूप में, दिल्ली को मरने मारने के लिए छोड़ दिया। एक दुर्योधन के अहंकार ने 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में लाशों से पाट दिया गया था। क्या भारत ऐसे ही एक दुर्योधन के अहंकार को झेलने जा रहा है? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ट्रंप को बुलाकर भारत के 1 करोड़ लोगों से साष्टांग दंडवत करवाना था। ट्रंप को बुलाकर उनके स्वागत में भारत के 1 करोड़ लोगों को नतमस्तक करवाना था। ट्रंप को नमस्ते इंडिया दिखाना था, जिसका परिणाम है आज भारत इस दुर्दशा पे आ चुका है। ठीक है, 21 दिन हम और आप घर में रह लेंगे, लेकिन वो कहां रहेंगे मेरे दोस्तों जो 30% जनता भारत की आज भी रोड पे रहती है, बिना घरों के रहती है, वो कहां जाएंगे? शायद हम आप अपनी व्यवस्था करके रह लेंगे, लेकिन जिनके पास खाने के लिए आज नहीं है और आप देख रहे हैं वो सामने, पहले दिन ही अगर ये सामने आना शुरू हुआ है तो आगे और कितनी भयावह स्थिति होगी आप समझिए। और इस भयावह स्थिति के लिए वो 7 दिन, फरवरी का वो पहला हफ्ता या फरवरी का वो 15 दिन इसके लिए जिम्मेदार है, या वो मनसा, ये वो दिखावट, वो बनावट जो आपका चौकीदार ट्रंप के स्वागत में पूरी ताकत लगाए हुए था, 1 करोड़ लोगों को झुका करके उसके स्वागत में साबित करना चाहता था कि भारत गुलाम था और है और रहेगा। हमने ट्रंप का स्वागत करके कोई वीरता नहीं दिखाई है मेरे दोस्तों, कोई महानता का काम नहीं किया है। आज पूरे देश को एक ट्रंप के स्वागत ने, एक ट्रंप के नमस्ते इंडिया ने आज पूरे देश को घरों में कैद कर दिया है। और दुर्भाग्य से जिसके घर नहीं होंगे उनकी क्या हालत होगी आप खुद समझिए, आप खुद विचारिए। और फिर तब अगर मेरी बात सही लगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, इस संवेदना को समझिए। अहंकार, जब भी एक आम आदमी अहंकार कर सकता है, एक आम आदमी एक दूसरे से लड़ सकता है, एक हिंदू एक मुसलमान से लड़ सकता है, सिख से लड़ सकता है, आपस में समुदाय में लड़ सकता है, लेकिन एक राजा के लिए यह सारा देश, जब वो राजा होता है, जब वो सर्वोच्च पद पर बैठा होता है, तो उसके लिए सभी समान होते हैं, सभी इंसान होते हैं और यही इंसानियत का तकाजा है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले भी देखा कि सरकार ने शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी थी उनको मारकर भगाया गया, या और जगह भी। ठीक है, उनके ही लिए था, उनकी रक्षा हो जाएगी, वो अपने घरों में जाएंगी, बच जाएंगी, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसका एक और तरीका होता, ये अहंकार का निर्णय था, अहंकारी निर्णय था, लेकिन एक और तरीका हो सकता था। जो निर्णय सरकार ने लिया है संसद में CAA के जरिए, जो अमानवीय कृत्य किया है, अमानवीय कृत्य मुझे मैं कहूंगा मेरे दोस्तों। और क्यों कहूंगा? क्योंकि इंसान सिर्फ इंसान पैदा होता है, इंसान हिंदू और मुसलमान नहीं पैदा होता, सिख और ईसाई नहीं पैदा होता, कुछ नहीं पैदा होता, इंसान सिर्फ इंसान पैदा होता है। और एक राजा का धर्म होता है कि उसके लिए सारे सिर्फ इंसान है, न हिंदू है न मुसलमान है। CAA का निर्णय मानवीय मूल्यों से हटकर है। इसलिए मैं तब भी कहता था, लगातार मैं कहता रहा हूं, आज भी वही बात कह रहा हूं, सरकार यह भी कर सकती थी
उन माताओं बहनों को कि भाई अब छोड़ दीजिए, हम सीए नहीं लाएंगे, हम एनआरसी नहीं लाएंगे। मेरे दोस्तों, एनआरसी पर एक सब कुछ बातें आप सोचिए। कई लाख लोग आज डिटेंशन सेंटर में जी रहे हैं। उनकी दिनचर्या, उनके जीवन, उनकी सामाजिकता, एक मानव बनकर के आप सोचिए उनका क्या हाल होगा। यह एक अमानवीय कृत्य था। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भारत ने यह अमानवीय कृत्य किया है, दुनिया में ऐसे अमानवीय कृत्य हुए हैं और इसीलिए दुनिया भुगत रही है और इसीलिए मरने की कगार पे आई है। यह मेरा मानना है, यह मेरी सोच है। इंसान जब महामानव बनने की कोशिश करता है, इंसान जब भगवान से भी ऊपर उठने की कोशिश, ईश्वर से भी ऊपर उठने की कोशिश करता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, अहंकार में डूबता है, तभी सर्वनाश होता है। क्योंकि जब ईश्वर इंसान को बनाता है, वो हिंदू और मुसलमान नहीं बनाता। तो चाहे हिंदू को हो, चाहे सिख को हो, चाहे मुसलमान को हो, चाहे किसी को भी हो, अगर तकलीफ पहुंचेगा तो वो ईश्वर को दर्द होगा। और ये राजा का धर्म नहीं होता, ये सर्वोच्च पद पर बैठे किसी नेता का धर्म नहीं होता कि वो किसी में भी विभेद करे। भारत सहित पूरी दुनिया ने यह गलती की है और भारत ने भी यह गलती की है। अमानवीय तरीके से एक कानून ला करके, मात्र 2 शब्द उसमें जो विभेद किया गया, हम सिख लेंगे, हम ईसाई लेंगे, हम हिंदू लेंगे, लेकिन हम मुसलमानों को नहीं आने देंगे, मुसलमानों को नहीं लेंगे। हम बुलाएं किसी को, कोई आए, वो अलग बात है, लेकिन ये एक अमानवीय सोच है और ये एक अमानवीय कृत्य है और ये अमानवीय कानून है। मैं कानून की बात नहीं करता, मैं ईश्वर के सत्ता की बात करता हूं। मेरे दोस्तों, अगर इस आपके राजा ने, आपके चौकीदार ने अगर कई लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालकर क्वारंटाइन किया, तो आज उसका परिणाम है कि पूरा भारत भुगत रहा है उस क्वारंटाइन में। उसका परिणाम है कि आज पूरा भारत अपने घरों में कैद हो चुका है। यह सच्चाई है, सच है या नहीं? अगर सच लगे तो आगे भी बढ़ाना, सच ना लगे तो छोड़ देना। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मेरा पूर्वाग्रह नहीं है। जो मैं सवाल उठा रहा हूं वो वास्तविक है मेरे दोस्तों, और यह सवाल वास्तविक है कि पहले फरवरी के पहले हफ्ते में अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंद कर दी गई होती, बाहर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया गया होता, तो भारत आज इस मुसीबत में नहीं होता। और लेकिन बंद क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाद में धीरे धीरे ऐसे निर्णय हुए, लेकिन बंद उस समय क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमें यह दिखाना था कि भारत कितना बड़ा गुलाम है। आपका चौकीदार अमेरिका की चौकीदारी करते हुए अमेरिका को यह बताना चाहता था कि आप हमारे लिए कितने अहम हैं और हम आपके लिए अपने देश की 1 करोड़ जनता को साष्टांग दंडवत करवाएंगे, आपका हम स्वागत करेंगे आपका, और उस स्वागत के लिए हम अपने पूरे भारतवासियों की बलि भी दे सकते हैं। आज वही हो रहा है मेरे दोस्तों। आज अगर हम इस स्थिति में हैं तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेदार है और चौकीदार का अहंकार जिम्मेदार है। और फिर आज आपका चौकीदार आपसे कहता है, महाभारत 18 दिन चला था, हम 21 दिन में कोरोना को जीत लेंगे, कोरोना हारेगा, यह सच है। लेकिन आपके अहंकार ने भारत में न जाने कितनी जाने लेगा, कैसे हालात पैदा करेगा, वो आज से शुरू हो चुका है। मैं उन 25-30% लोगों की बात नहीं करता जिनके पास खाने के लिए, रहने के लिए घर है। मैं उन 30% लोगों की बात आज भी कर रहा हूं मेरे दोस्तों, जिनके पास न खाने के लिए है, न रहने के लिए है, कुछ नहीं है। अगर दिल्ली में खाना नहीं मिला तो वो रिक्शे से चल पड़े हैं अपने घरों के लिए। आपको दया आ रही है, आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं,
आपके करुणा की बात करते हैं, आपका चौकीदार करुणा की बात करता है। करुणा की ये कौन सी करुणा है बताइए? या तो उन्हें वो सुविधा दी जाती जहां है वहां रहने के लिए, और या तो उन्हें उनके घर तक भेज दिया जाता, कम से कम जिए या मरे वो अपने घर पहुंच जाते। क्यों हम अपने ही लोगों को अपने घरों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं? आप सोच के देखिए मेरे दोस्तों, आप भी शहरों में होंगे, आपके परिवार कहीं कहीं होंगे, हमारे भी आधे परिवार गांव में हैं, आध हम यहां हैं। किसी को कहीं कुछ भी हो जाए तो आज कोई किसी का मुंह भी नहीं देख पाएगा। सोच के देखिए। मेरा सवाल बस इतना ही है मेरे दोस्तों, इस स्थिति से बचा जा सकता था। यह दिन नहीं आता अगर आपका चौकीदार ट्रंप का स्वागत नहीं करता। मात्र ट्रंप के स्वागत के लिए ही आपके चौकीदार ने 24 फरवरी तक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खोलकर रखा था, और अहंकार में डूबा आपका चौकीदार दिल्ली को नरसंहार के रूप में, दिल्ली को मरने मारने के लिए छोड़ दिया। यह वही अहंकार था जिस महाभारत की जिक्र आज आपके चौकीदार ने किया। उसी महाभारत का उदाहरण है कि एक दुर्योधन के अहंकार ने 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में लाशों से पाट दिया गया था, लाशों से पट पड़ा था। क्या भारत ऐसे ही एक दुर्योधन के अहंकार को झेलने जा रहा है? अगर हम मूल्यों की बात, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो अतिथि देवो भव की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम अपने ही शरण में, अपने ही घर में, अपने ही देश में रहने वाले को अगर हम कैद करके रखते हैं, अगर हम सैनिटाइज करके रखते हैं, अगर हम डिटेंशन सेंटर में डाल देते हैं कुछ लाख लोगों को, उनकी वेदना कहां जाएगी, उनका दर्द कहां जाएगा, उनकी हाय कहां जाएगी? उस बात को अपने चौकीदार को बताइए। यह गलत है। मैं किसी को हिंदू मुसलमान नहीं मानता, मैं किसी को सिख ईसाई नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ इंसान मानता हूं। मैं इंसान हूं, लोग जानते हैं, मेरा समाज जानता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, होगा, लेकिन मैं जानता हूं मैं इंसान हूं, सिर्फ इंसान हूं, सिर्फ और सिर्फ इंसान हूं। और मैं हर इंसान से यह कहता हूं, आप इंसान बनिए, सिर्फ इंसान बनिए। एक राजा का यह धर्म नहीं होता कि वो अपनी प्रजा में विभेद करे, और विभेद करके हिंदू के लिए, मुसलमान के, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए ये करेंगे, लेकिन हम मुसलमान के लिए नहीं करेंगे। इंसान और इंसान में फर्क करना एक जघन्य अपराध है। एक इंसान ये कर सकता है, आम आदमी एक हिंदू एक मुसलमान से लड़ भी सकता है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से लड़ भी जाता है, लड़ता है फिर एक होता है, बहुत सी बातें आती है। लेकिन एक राजा का यह धर्म नहीं होता मेरे दोस्तों कि वो ये फर्क करे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।